हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी से एक बहुत बड़ी अपडेट है और अपडेट है वेटिंग से रिलेटेड, यानी कि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। और अपडेट ये है कि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है रेलवे उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। कैसे अन्याय कर रहा है, देखिए हमें एक आरटीआई का रिप्लाई मिला है जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि रेलवे जो नियम है उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। रेलवे कैसे नियम की धज्जियाँ उड़ा रहा है, उससे पहले मैं आपको जो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का उसमें कुछ दिखाने वाला हूँ कि जो रेलवे है वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ग्रुप डी 2019 में वैकेंसी आई थी उसका। तो अब देखिएगा जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्या कि रेलवे रूल और रेगुलेशन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने वो पॉइंट ओपन कर लिया है जिस मुद्दे पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एक्ट अप्रेंटिस एज की, यानी कि जो सीसीए के कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड अपडेट है। तो अब देखिएगा इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो सीसीए का सर्टिफिकेट है, यानी कि इनका जो कोर्स कंप्लीट है वो 12 अप्रैल 2019 से पहले पहले का होना चाहिए। यानी इनके पास जो सीसी का सर्टिफिकेट है एनसीवीटी का, वो सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 से पहले का होना चाहिए, या तो 12 अप्रैल हो या फिर इससे पहले हो, बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे कि 13 अप्रैल का अगर इनके पास में सर्टिफिकेट है तो इनको जो भर्ती प्रक्रिया है उनसे बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो रेलवे वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से आरटीआई नहीं लगाते तो अभी पता ही नहीं चलता कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 के बाद का है। तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज ऑन और बिफोर 12 अप्रैल 2019 ऑफ दिस CN शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। यानी कि जो सीसी का सर्टिफिकेट है उसका कट ऑफ डेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 12 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। तो अब चलिएगा फ्रेंड्स, जो आरटीआई का रिप्लाई हमें मिला उसमें टोटल कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 के बाद का है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो आरटीआई का रिप्लाई है जो साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन के द्वारा दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हाउ मैनी CCA कैंडिडेट्स आर इम्पेनल्ड बाई RRC SER, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, हुज NCVT फाइनल एग्जाम वाज कंडक्टेड आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, यानी कि 12 अप्रैल 2019 इन ऑल डिवीजन ऑफ RRC SER। ये इनके डिवीजन और वर्कशॉप है। इन्होंने यहाँ पे पूछा था कि कितने CC के कैंडिडेट हैं जिनका जो फाइनल एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 12 अप्रैल 2019 के बाद का है और उनको पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है SER ने, टोटल 517 कैंडिडेट्स आर इम्पेनल्ड हुज NCVT फाइनल एग्जाम वाज कंडक्टेड आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इन खड़गपुर डिवीजन। तो देखिए इनका कहना है कि जो अप्रैल मंथ के बाद में जिनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था ऐसे टोटल 517 कैंडिडेट हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो रेलवे है वो जो नियम यानी कि जो रूल और रेगुलेशन है उनकी सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अगर ये यहाँ से आरटीआई नहीं लगाते तो ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ से जो 109 बैच वाले कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। देखिए इनको पैनल में शामिल कर लिया गया है SER के द्वारा, और देखिए अभी तक इनको बाहर भी नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है रेलवे। तो इसलिए जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट है वो इसका विरोध प्रदर्शन करो, क्योंकि ये लोग आपका हक खा रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई कैंडिडेट बाहर हो, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, PWBD हो, नॉन PWBD हो या फिर CC के कैंडिडेट हो, सभी पे एक ही रूल और रेगुलेशन लागू होता है। तो उसी को रेलवे को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CC वालों के लिए अलग हो, नॉन PWBD के लिए अलग हो, PWBD वालों के लिए अलग हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक ही रूल होना चाहिए। तो अब देखिए जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनके पास में अभी चांस है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि जब ये 517 कैंडिडेट बाहर होंगे तो आपको पता है कि जिस कैटेगरी से सीट वैकेंट होगा उसी कैटेगरी में कैंडिडेट को DV के लिए कॉल करेंगे। तो अब देखिए इसमें मैं मान सकता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है। तो इसलिए जो OBC वाले कैंडिडेट है उनको इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अगर ये कैंडिडेट यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो
इसके अलावा जो सेकंड नंबर आता है वो एससी कैटेगरी का आता है, फिर यूआर, एसटी, ईडब्ल्यूएस का आता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कैंडिडेट मिलेंगे वो ओबीसी कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी आपके पास में टाइम है, आप कभी भी आरआरसी ऑफिस जाके या फिर उनसे कॉल पे बात करके, उनसे किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करके इस मुद्दे पे बातचीत कर सकते हो कि आखिर आपने जो अप्रैल मंथ के बाद में जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, यानी कि जो अप्रैल के बाद का उनके पास में सर्टिफिकेट है, तो फिर आपने उनको पैनल में कैसे शामिल कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।